कपूर और लौंग का पवित्र उपाय आपको इस पवित्र तिथि में जरूर से करना है। जीवन में लग रहा है कहीं ना कहीं मन उदास रहता है, कार्य बनते ही नहीं है, किसी ने कोख बांध दी है या बंधन, व्यापार बंधन या रोग बहुत अधिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो यह उपाय गुरुजी कहते हैं किसी चमत्कार से कम नहीं है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। हम सभी जानते हैं अपने आप में दुर्लभ सहयोग इस महीने बन रहे हैं। आप इस उपाय को विशेष रूप से किसी भी दिन कर सकते हैं। लौंग का उपाय बताने से पहले आप सभी को एक सर्वश्रेष्ठ उपाय कल सुबह या कल शाम तक जब भी आपको समय मिले ना, घर के मटके के पास आप सभी ऐसा लगे कि मेरे घर में पितृदोष, वास्तु दोष लगा है या कुछ प्रभावित हो रहा है जीवन किसी न किसी स्वरूप में, तो लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए गुरुजी द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है। आप सभी को एक बेलपत्र में साफ सुथरी कटोरी में जल भर लेना है। घर से मंदिर शिवलिंग जल चढ़ाने जाए तो उससे 15-20 मिनट पहले अपने घर के मटके परिंदे या रसोई के पास लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए उस कटोरी में एक बेलपत्र को थोड़ी देर रखे रहने दीजिए। इससे घर के वास्तु, कष्ट, दोष दूर हो जाएंगे और सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाएंगी। पानी में ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो जीवन को पवित्र बनाने के लिए सहायक होती हैं। तो इसे लेकर आप चले जाएं बेलपत्री वृक्ष के नीचे। बेलपत्री वृक्ष के नीचे लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए आप सभी इस बेलपत्र को जो उसके अंदर रखी हुई है ना, जो कटोरी के अंदर, स्पर्श कराकर लेकर चले जाइए शिव मंदिर और समर्पित कर दीजिए यह जल सहित आप सभी शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र। गुरुजी कहते हैं आपके जीवन में आने वाली सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, दुख दरिद्रता का तत्काल नाश हो जाएगा। तो इस पवित्र सोमवार की तिथि में या किसी भी दिन लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए यह सरल उपाय आप कर डालिए, देखिए कैसे परिवर्तन आता है जीवन में। अब जानते हैं लौंग और कपूर का उपाय। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के कई उपाय प्रचलित हैं जो लौंग और कपूर से संबंधित है। तो इस उपाय को करने के लिए आप सभी को 7 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी और 2 जोड़े में आपको कपूर ले लेने हैं, ठीक है। अब यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी आपको समय मिले आप महादेव के मंदिर में दीपदान करने जाएं तब कर लीजिएगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब आप सभी को महादेव के सभी स्वरूपों का स्मरण करना है, ध्यान करना है, ऐसा भान करना है कि इससे मेरे घर के जो भी दोष हैं, मेरे जीवन में भाग्योदय नहीं हो रहा, मेरे बच्चे, मेरे पति परेशान रहते हैं। आप अपने दुकान के लिए भी कर सकते हैं, अपने घर के लिए भी कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा है वहां के लिए कर सकते हैं। आप सभी को 7 लौंग और 2 कपूर, जैसे कि कपूर नकारात्मकता का नाश करता है, रोग दोष कर्ज काटने में सहायक होता है। आप सभी को घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर अपनी मुट्ठी में रख लेना है और पूरे घर में इसे लेकर घूम जाना है। अब यह चीज़ आपको सिर्फ लेट बाथ इत्यादि में नहीं घूमनी है और घर के सभी सदस्यों को स्पर्श कराकर पूरे घर में घूम जानी है, ठीक है। अशुद्ध स्थानों पर न जाए। अब आप सभी चले जाएं महादेव के मंदिर में। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप अपना मुख कर लीजिए। उसके बाद आप मंदिर में ही रखा हुआ कोई कटोरा हो या मंदिर में ही रखा हुआ कोई, अगर आपको जो सांचा सा मिल जाए या दीपक मिल जाए, उसके अंदर आप सभी को महादेव के सभी ज्योतिर्लिंग, महादेव के सभी स्वरूप का स्मरण करते हुए और अपनी मनोकामना और पीड़ा बोलते हुए इसके अंदर आपको यह चीज़ जला देनी है। अब जलाने के बाद थोड़ा सा इसमें जो कपूर और लौंग की अग्नि सी प्रज्वलित होने लगे तो कर्पूर गौरम कर्णावतारम इस सरल से मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए आप सभी को महादेव की समस्त शिव परिवार की पूर्ण रूप से आरती कर लेनी है। अब यह भस्म आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। कपूर और लौंग की भस्म हो या गुरुजी द्वारा बताए गए आम के पत्ते की भस्म हो या जो है बेल की भस्म हो या सभी तरह की भस्म महादेव को खूब अधिक प्रिय होती हैं, दुख दरिद्रता को दूर करने में सहायक होती हैं। आप सभी को यह भस्म जो है अर्थात लौंग और कपूर और सब दुख दरिद्रता का नाश करके प्रकट हुई वस्तु आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। संपूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिएगा महादेव को सभी स्वरूपों में, भले ही वह चिता की भस्म हो, बेल भस्म हो, आम के पत्ते की भस्म हो या जो है गौमाता के कंडे जो कि उपले के स्वरूप में होते हैं, बिना थापे अलौनी गोबरी की भस्म हो, सभी गोबरी की भस्म या सभी तरह की भस्म महादेव को खूब प्रिय है, आपको समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। अब इसके पश्चात जो है 1 लोटा जल भी आपको जरूर से
महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने दुख पीड़ा कहते हुए समर्पित कर देना है। अब वहाँ पर बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक माला का जाप करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आज अपने घर में सब तरह की परेशानी को दूर करने के लिए आपका यह सरल सा उपाय किया है। मुझे आशा है मेरे घर में जो बंधन है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसे आप काटेंगे और मेरे जीवन में आने वाली परेशानियों को सभी तरह से आप दूर करेंगे। ऐसा कहते हुए आपको यह सरल सा उपाय करना है। इससे पहले भी चैनल पर 3 सर्वश्रेष्ठ उपाय बताए गए हैं जो कि सोमवार से संबंधित है और अपने आप में विशेष है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। उपयोगी वीडियो रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब